होना चाहता है कि जिस हस्ती मुअज़्ज़म ने अपनी तबलीग और अपनी तरीक़त की तालीम को फैलाने के लिए एक टूटे हुए स्टूल पर बैठकर भी तबलीग की और जमीन के रेज़दारों में पत्थरों पर बैठकर नौजवानों को अल्लाह की तरफ बुलाया, और आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मजूसियों को, काफिरों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को गैर मशरूत तौर पर इसमें जात की दौलत से हमकिनार कर दिया। समाअत फरमाइए पीरो मुर्शिद सरपरस्त बानी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम क़िबला आलम मोहतरम रियाज अहमद गौहर शाही साहब का खिताब इस्तकबाल फरमाए। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, आशिकों के दिल का माही, और मेरा माही तेरा माही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इधर आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, कोई फितना नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ताचीनी नहीं है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर घर में अहले दिल मौजूद होते हैं, उनको निकालना मकसद है और गौस पाक की तालीम उनके दिलों में डालना मकसूद। सुभान अल्लाह। हजूर पाक के ज़माने में दो तरह का इल्म था, एक ज़ाहिरी एक बातनी। एक इल्म ज़बान वालों के लिए और एक इल्म दिल वालों के लिए। ज़बानी इल्म को शरीयत बोलते हैं और दिल वाले इल्म को तरीक़त बोलते हैं। आपके ज़माने में जिन लोगों ने सिर्फ ज़बानी इल्म पे कनाअत करी, उन्हीं में से कोई ख़ारिज हुआ और कोई मुनाफिक हुआ, और आज वही ज़बानी इल्म वाले 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। और जिन लोगों ने वो बातनी इल्म, दिल वाला इल्म भी हासिल किया, वो तो साहबिए या रसूलुल्लाह कहलाए और वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले गए। ज़बानी इल्म की तशरीह ज़रूरी नहीं, वो हर कोई जानता ही है। उसको जितना तूल पकड़े गया है इतना एक नया फ़िरका बन जाएगा, लेकिन वो जो बातनी इल्म है उसकी बात करना ज़रूरी है। वो बातनी इल्म किताबों में नहीं मिलता। कुरान मजीद में सिर्फ उसके इशारे हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म लदुन्नी था, या अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे इल्म गैब के लिए चुन लेता है। हदीस शरीफ में भी इशारा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हजूर पाक से दो इल्म हासिल हुए, एक तो मैं बता दिया, अगर दूसरा बताऊं तो मुझे कत्ल कर दो। हजूर पाक फरमाते हैं कि मुझे 3 इल्म हासिल हुए, एक ज़बान वालों के लिए, एक दिल वालों के लिए और एक सिर्फ मेरे लिए। बहुत से लोगों ने कुरान मजीद की तफसीरें लिखी, उस इल्म को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो इल्म नहीं मिला, एक नया फ़िरका मिल गया। अब जो इल्म किताबों में भी नहीं मिलता, हदीसों में नहीं मिलता, तो फिर वो कहाँ मिलता है? वो इल्म हजूर पाक के सीने मुबारक में मिलता है। सुभान अल्लाह। और सीना बाई सीना, सीना बाई सीना मुस्तहिक लोगों को मिलता है। जिस तरह ज़ाहिरी इल्म के लिए सफ़ेद कागज़ चाहिए, इसी तरह उस बातनी इल्म के लिए सफ़ेद सीना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर किसी शख्स ने अंडा ना देखा हो, उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, ये चू चू करेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं, ना ज़बान है, ना पर है, ये किस तरह उड़ेगा? वो तुम्हारे बेजे की नकल है, उसका नाम बेजा है, तुम्हारे अंदर बेजा नासूती है। उसके ऊपर 3 छिलके हैं और इसके ऊपर 1,80,000 जाले हैं। उसको ज़ाहिरी गर्मी की जरूरत है और इसको अल्लाह की गर्मी की जरूरत है। उसको मुर्गी चाहिए और इसको मुर्शिद चाहिए। तेरा शाही मेरा शाही, आशिकों के दिल का माही।
शाही, दुनिया पर है किसकी शाही। उस बैजे के अंदर एक चूजा बंद है, दिखता नहीं है लेकिन एक चूजा बंद है, और इस बैजा नासूती के अंदर एक फरिश्ता बंद है। सुभान अल्लाह। दिखता नहीं है लेकिन एक फरिश्ता बंद है। जब वो अंडा फटता है, एक चूजा निकलता है, बगैर सिखे सिखाए चूं चूं करता है, उसकी फितरत है चूं चूं। और जब ये बैजा नासूती फटता है तो ये बगैर सिखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाह अल्लाह इसकी फितरत। यहां से फिर वो आदमी देखता है मैं अल्लाह अल्लाह नहीं करा, मेरे अंदर से कुछ चीज अल्लाह अल्लाह करी है। वो परिंदा बेदार हो गया। यहां से फिर दो तरह की तस्बीह चलती है, एक ज़बान वालों की तस्बीह और एक दिल वालों की तस्बीह। ज़बान वालों की तस्बीह बाजारों में बिकती है, उसका क्या काम है, सिर्फ टिक टिक करना। ज़बान करती है टिक, वो करती है अल्लाह, ज़बान करती है टिक, वो करती है अल्लाह। अब बगैर तस्बीह के भी अल्लाह अल्लाह हो सकता है, लेकिन वो तस्बीह को क्यों जरिया बनाया है? जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह आपस में टकराता है तो नूर बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब रहा सवाल कि ये नूर इबादत है, रूहानियत नहीं है, क्योंकि तस्बीह भी बाहर है, अल्लाह अल्लाह भी बाहर है, और जो नूर बना वो भी बाहर है। अब सारी उम्र तस्बीह पढ़ते रहे, आबद हैं, रूहानी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। उसी तरह की तस्बीह तुम्हारे अंदर है, वो भी हर वक्त टिक टिक कर रही है। उस टिक टिक के साथ ये ज़बान अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकती। वो जो अंदर बेदार हो चुका है वो उसने अल्लाह अल्लाह करनी है। वो एक मखलूक है, उस गोश्त के लोथड़े का नाम फवाद है और उस मखलूक का नाम कलब है। अब तुम उसके उस्ताद बन गए। 3 साल तक तुमने उसके साथ अल्लाह अल्लाह मलाई कि तेरी तस्बीह ये है, कभी हटी कभी मिली, और 3 साल के बाद इतना पुख्ता होगी कि तुम डट कर सोते रहे और वो अल्लाह अल्लाह करता रहा। सुभान अल्लाह। सईद सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुछ जागते हो सोते हो तो कुछ सोते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी रात जाग कर इबादत करते हैं लेकिन सोए हुए में शामिल हैं, और कुछ लोग बिस्तरों पे सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं, हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। अब उन धड़कनों का क्या काम है? वो खून को आगे भेजती हैं, नस नस में पहुंचाती हैं, फिर खून दिल में आता है, फिर वो उसको नस नस में पहुंचाती हैं। अब उन धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिल गया। अब वो अल्लाह अल्लाह उस धड़कन के जरिए नस नस में चला गया, पूरे खून में चला गया। अल्लाह अल्लाह को नस नस में पहुंचाने का और कोई तरीका नहीं है। जब नस नस में चला जाता है उस वक्त शाह वली अल्लाह फरमाते हैं, तू एक दफा अल्लाह करेगा तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का स्वाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कैसे मिलेगा? कि तेरे अंदर 3.5 करोड़ नसें हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह करी, 3.5 करोड़ नसें गूंज उठे। सुल्तान साहब फरमाते हैं 72,000 और स्वाब मिलता है अगर किसी का दिल एक दफा अल्लाह कहे तो। ये जो मसाम है जहां से पसीना आता है, इनके मुंह 72,000 होते हैं। दिल ने एक दफा अल्लाह करी, 72,000 आवाजें यहां से भी गूंजी। फिर इल्लामा इकबाल ने फरमाया, फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताया कि खुदी को कर बुलंद इतना, और खुदी का मतलब समझाया, खुदी का सरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना जिक्र कर कि लोग कहें पागल हो गया और मुनाफिक कहें रियाकार है। यहां फिर किसी शायर ने यह भी लिख दिया, गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर ज़ाहिदो पारसा देखते रह। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ज़ाहिदो पारसा के लिए तो उलमा हैं, गुनहगारों को तो मस्जिद में नहीं आने देते। तो फिर गुनहगारों का भी अल्लाह ताला ने कोई असबाब बनाना है ना। अब एक आदमी शराब पीता है, उसको नमाज नहीं पढ़ने देते, नहीं पढ़ने देते, तो फिर वो क्या करें? अब ज़ाहिदो पारसा कैसे देखते रह गए और गुनहगार कैसे पहुंच गए? सुभान अल्लाह।
जब कोई नेकी करता है, ज़ैद व पारसा नमाज पढ़ता है, नेकी करता है, उसकी किताब पे नेकी लिखते हैं फरिश्ते। लेकिन एक और साथ और भी अमल हो जाता है, उसके दिल में थोड़ा सा तकब्बर आ जाता है, फिर नेकियां करता रहता है, किताब नेकियों से भर गई और दिल तकब्बर से भर गया। अल्लाह अकबर। क्योंकि तकब्बर के निकालने के लिए इल्म बातिन है, इल्म बातिन उसने सीखा ही नहीं है। अल्लाह ताला कभी कभी अपनी मखलूक को देखता है। उस आबद जाहिद को भी देखा, वो किताबों को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। जब दिल को देखा तो तकब्बुर से भरा पाया तो अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। अब वो जो गुनहगार था उसने किया, वो गुनाह करता रहा, उसकी किताब पर भी गुनाह लिखते रहे, दिल पे भी एक स्याह धब्बा लगाते रहे। हत्ता क्या हुआ कि उसकी किताब वो भी गुनाहों से भर गई और दिल भी गुनाहों से काला हो गया। उसने क्या किया कि किसी मर्दे कलंदर का दामन थाम लिया। उसने उसको दिल को साफ करने का तरीका बता दिया। किताब को मिटाना नहीं सिखा सका, लेकिन दिल को साफ करने का तरीका बता दिया। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई हथियार है, और दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह से उसका दिल चमक उठा, साफ शफाफ हो गया। अल्लाह ताला ने फिर उसको भी देखा। जब उसको देखा तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो गया और उसकी किताब लिखी की लिखी रह गई। और अल्लाह अल्लाह करने वालों में एक और खासियत भी पैदा हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सखी है और अल्लाह अल्लाह करने वाले भी बहुत सखी हो जाते हैं। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि तेरा बेहतरीन दोस्त कौन है? उसने कहा कि कंजूस आबद। कि वो कैसे? कि उसकी इबादत को उसकी कंजूसी रायगां कर देती है। तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसने कहा गुनहगार सखी। कि वो कैसे? कि उसके गुनाहों को उसकी सखावत जला देती है। जब किसी के दिल में नस नस में नूर चला जाता है, उसको फिर नूर बोलते हैं। कुछ लोग तो हजूर पाक को भी नूर नहीं मानते, लेकिन जिसकी नस नस में नूर चला जाए वो ही नूर हो जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इससे पहले तस्बीह वाले वो मुसलमान हैं, वो मोमन नहीं कहला सकते। वो मुसलमान हैं। मुसलमानों में 72-73 फिरके हैं, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं। मोमन की तशरीह कुरान मजीद में है। एराम ने कहा ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरे। सुभान अल्लाह। जब दिल में नूर उतर जाता है फिर वो नहीं कहता है मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ। वो कहता है बस उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तेरा शाही मेरा शाही, आशिकों के मिशन का दाई, बन के मस्त मलंग रहेंगे, तेरे हुक्म पे जान भी देंगे। जब आम आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाता है उसको नूर बोलते हैं। अगर वो आलम भी है, जहरी इल्म भी है, तो उसको नूर अलल नूर बोलते हैं। और उन्हीं के लिए हजूर पाक ने फरमाया है कि मेरे आलम बनी इसराइल की नबियों की मानन होंगे, और वाकई उनकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है। क्योंकि जो इल्म का तल्लुक दिल से है, जब वो बोलता है दिमाग से दिल में आता है, दिल में नूर है, वो इल्म भी नूर बन गया। अगर दिल में नूर नहीं है तो फिर फस्को फजूर है। जब वो इल्म फिर दिल में आता है तो फितरा बन जाता है। और जिनके दिल में नूर है वही आलम फितना है, उनको आलम सू कहते हैं। और उनके लिए हजूर पाक ने फरमाया जहल आलम से डर और बच। इस साहबा ने पूछा आलम भी और जहल भी, कि जिसकी जुबान आलम और दिल स्याह यानी जहल हो। दिल स्याह यानी जहल, उसको आलम ज़बानी कहते हैं।
और ये भी दाता साहब भी आलम थे, ख्वाजा साहब भी आलम थे, इनको आलम रब्बानी कहते हैं। ये बाहर से आलम थे, वो अंदर के भी आलम थे। वो दुनिया में मशहूर थे, ये अल्लाह के यहाँ भी मशहूर थे। सुभान अल्लाह। तेरा शाही मेरा शाही, आशिकों के दिल का माही। अच्छा, ये तो मकाम अब मोमन का हो गया है। नस नस में अल्लाह अल्लाह जारी है, मोमन है, वली नहीं है। मोमन है सिर्फ 24 घंटे अल्लाह अल्लाह हो रही है, नस नस में हो रही है, लेकिन अभी वो मोमन है, वली नहीं है। वलायत क्या है? ये गौस पाक की तालीम क्या है? फरमाते हैं कि वलायत तेरे अंदर है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आया वलायत का राज लेके आया, खा वो काफर का है, हिंदू का है, मुसलमान का है। तारीख हुआ है कि काफरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। वो वलायत का राज क्या है? यहाँ हर वक्त अल्लाह अल्लाह होना ये वलायत नहीं है। वलायत ये है कि यहाँ पर है, उधर हजूर पाक के कदमों में है, उधर अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद है, वलायत वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने देखा होगा रात को सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो। हाँ, मैं तुम नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर की कुछ चीज होती है। तुम्हारे अंदर में 7 मखलूकें हैं, बकायदा उनके नाम है, कलब, रूह, सिरी, खफी, अखफा, अन्ना, नफ्स। 9 उनके खलीफे हैं, उनको जुस्से बोलते हैं। 16 मखलूकों तुम्हारे इस अंदर बंद हैं। वो एक मखलूक शैतानी है जिसका नाम नफ्स है। वो शैतानी महफलों में ख्वाब में घूमती रहती है। बाकी मखलूकें तुम्हारी नसों के अंदर हैं, चिपटी हुई हैं, सो रही हैं। अब अल्लाह अल्लाह के नूर अंदर नसों में जब गया तो वो बेदार हो गई। सुभान अल्लाह। जब वो बेदार हो गई, 3 साल तक तुमने उनको अल्लाह अल्लाह कराई, 3 साल के बाद तुम डट कर सोते रहे, वो अल्लाह अल्लाह करते रहे। उनकी खुराक गोश्त रोटी नहीं है, उनकी खुराक अल्लाह का नूर है। जब उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, अब ख्वाब आना शुरू हो गए कि हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो। अब उन चीजों के जरिए वो जो चीजें अंदर बेदार हो गई। 12 साल लगते हैं। सुना होगा कि फलां बुजुर्ग ने 12 साल का चिल्ला काटा, 10 का क्यों नहीं काटा, 13 का क्यों नहीं काटा। 12 साल में वो मखलूकें जवान हो जाती हैं। जिस तरह 15 साल के बाद बच्चा बालग हो जाता है, नौकरी के काबिल हो जाता है, इसी तरह 12 साल के बाद वो हजूर पाक की महफिल में जाने के काबिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो बालग हो गई, उस वक्त वो तुम्हारी सोच की मोहताज होगी। तुम उसके उस्ताद हो। तुमने सोचा देखें हजूर पाक क्या कर रहे हैं, तुमने सोचा वो सीने से निकली हजूर पाक के कदमों में। अल्लाह। उस वक्त बुल्ले शाह ने फरमाया कि लोकी 5 वेले तो आशिक हर वेले, लोकी मसीती तो आशिक कदमा। जो लोग 5 वक्त रब को याद करते हैं, नमाज भी रब की याद है, उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो तो हजूर पाक के कदमों में बन के मस्त मलंग रहेंगे। कदमों में पहुंच गए, नवाजे तो गए। अब तुमने सोचा देखे ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा ये मखलूक सीने से निकली ऊपर प्रवास कर गए। फरिश्तों ने रोका, नहीं रुकी, कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, वहां तो फरिश्ते भी नहीं जा सकते। ये बैतुल मामूर से भी आगे चली गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिरी जिस्म से हजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों के जरिए वली वहां पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि वाकई इंसान अशफल मखलूकात है, उस वक्त का, इस वक्त नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए। मरना तो सबको है। हमारा अकीदा है कि मरने के बाद सबकी रूहें, खा नबी है खा वली है, सबकी रूहें आसमानों पे चली जाती हैं। ये हमारा अकीदा है। अगर आसमानों पे चली जाती हैं तो फिर दरबारों में फैज क्यों है? फिर दरबारों में क्या है? दरबार वाले की भी रूह ऊपर चली गई, वो जो इजाफी मखलूकें थी वो वली बन के दरबार पे बैठ गई। सुभान अल्लाह।
नमाज पढ़ती, जिक्र करती, लोगों को फैज पहुंचाती और क़यामत तक उनका स्वाब उनकी रूह को मिलता रहेगा। शब मेराज में हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। फौरन ऊपर पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद हैं। मजदद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फलां दिन खाने काबे में देखा, फरमाने लगे मैं तो नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा कि मैं नहीं गया। तो लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर था। जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनके अंदर वो अंदर मौजूद हैं। अगर तुम उन 16 में से एक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने उनको नहीं छेड़ा तो फिर वो 40 साल के बाद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जिंदा ही मुर्दा हो। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना तेरी ज़रबकारी ना मेरी ज़रबकारी। अब मैं तुझे अल्लाह कराऊं या तू अल्लाह करे, वो अल्लाह करने वाली चीजें ही खत्म हो गई। अब क्या है, गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, सुना होगा। 9 के घर जाके खाना खाया। बाद लोग तो कहते हैं कैसे नामुमकिन है, जो उनको मानने चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ। वो कहते हैं उनकी करामत होगी। भाई करामत का भी कोई सबब होते हैं ना। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और वो जिस्म के अंदर की मखलूकें उधर जाके खाना खा रही थी। जो काम जिन और फरिश्ते कर सकते हैं वही काम वो मखलूकें कर सकती हैं। अब अगर उन्होंने खाना खाया होगा, बैठी भी होंगी, उठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, नमाज में यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती हो। और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्श मौला में होती है, कहते हैं ना वो जिस्म अर्श मौला में नहीं जाता, वो जिस्म के अंदर की चीजें अर्श मौला में जाती हैं। और स्वाब किसको मिलता है, जिसकी है। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में था तो वो आजाद थी, वही जिस्म मुबारक कब्र में चला गया तब भी वो आजाद है और आज तक लोगों को फैज पहुंचा रही हैं। अब वो दिल की सफाई के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो इस उम्मत को तरीका मिला वो किसी नबी को भी नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का सिफाती जिक्र करते और उनकी उम्मत भी या रहमानों का जिक्र करती। ईसा अलैहिस्सलाम या कद्दूसों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम या वहाबों का, दाऊद अलैहिस्सलाम या वदूदों का, बाकी नबी अपने उलल उज़्म मुरसल का कलमा पढ़ते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। सोचने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी होके एक उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाई कुछ तो वजह होगी। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, जात की ताब ना ला सका। हजूर पाक के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजूर पाक के तुफैल वो इस्म इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। उम्मत इससे डरती है या महरूम है। एक हदीस में कि क़यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। तुम्हारे शक्ल के कई आदमी होंगे, आएंगे, आ चुके होंगे, नाम के भी नहीं, ये या रहमानों से चमक रहे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये या वदूदों से चमक रहे दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, और ये जो अल्लाह से चमक रही है हजूर पाक की उम्मत। तेरा शाही मेरा शाही, और दुनिया पर है किसकी शाही, और दीन नबी का सच्चा दाई। वो इस्म जिससे तुमको फजीलत हुई,
तुम कहते हो कि हमको सब उम्मतों से फजीलत है, शक्लों से नहीं है, शक्लों से यहूदी तुमसे बेहतर हैं, और पैसे से भी नहीं है, पैसे से सही तुमसे आगे है, तो तुमको किस चीज से फजीलत है? फजीलत इसमें जात से है। अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ने में फजाइया सबसे बेहतर है। क्यों? वो जहाज है, उसके पास जहाज से लड़ती है, अगर उससे जहाज छिन जाए तो वो बंदूक वाला उससे बेहतर है। जब तुमसे इसमें जात छिन गया तो वो सिफाते इस्मा वाले तुम्हारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तुम उनके मोहताज हो। हमने यूके में देखा हर मुसलमान उनका मोहताज है। क्यों मोहताज है? इसमें जात छिन गया। ये इसमें जात किसी नबी को नहीं मिला और तरसते रहे, ये तुमको मिला है। सबसे पहले हजूर पाक को अता हुआ, हजूर पाक से फिर 9 सहाबा कराम को मिला जिन्होंने इससे सिलसिला फैलाया। ये चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी उसी में आते हैं। ये 9 सिलसिले से कटते कटते 4 रह गए, और 4 में से भी 3 रह गए, और सरवर्दी भी कट रहा है, क्योंकि वो जिक्र अल्लाह को छोड़ के सिर्फ नात खानी में लग गया, वो सिर्फ जुबान में लग गया, उसने दिल को छोड़ दिया। 9 सहाबा कराम से फिर ये 12 इमामों को मिला जो वक्त के गौस थे। 12 इमामों से फिर लेके ये गौस पाक को दे दिया, तब आप गौस आजम कहलाए। सुभान अल्लाह। अब इसमें जात गौस पाक के पास है। आपको कहीं से मिले, ख्वाब में मिले, किसी शेख से मिले, आप गौस पाक के मरीदों में चले जाते हैं। अल्लाह या गौस, या गौस। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को उनके जमाने में मिला वो उनके असली मरीद हैं, जिनको उनके जमाने के बाद किसी भी वसीले से मिला वो उनके दाखिली मरीद हैं। गौस पाक ने 70 मरतबा अल्लाह ताला से वादा लिया है कि मेरा मरीद ईमान के बगैर नहीं जाएगा। फरमाते हैं मेरा मरीद, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, तो ईमान से कभी भी नहीं जाएगा। फरमाते हैं मेरा मरीद कौन होगा? मेरा मरीद वही होगा जो जाकिर होगा। फिर फरमाते हैं कि मैं जाकिर उसी को मानता हूं जिसका दिल अल्लाह ला करे। वो ज़बानी तो तोता भी अल्लाह ला कर लेता है, और सगी सुल्तानपुर रहमतुल्लाह के कबूतर भी अल्लाह ला करते हैं, तो क्या वो गौस पाक के मरीद हो जाएंगे? नहीं। आपने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया है। उधर हदीस कि जिसकी जुबान पे मरते वक्त कलमा होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। हदीस और कौल टकरा गए। अब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में कैसे जाएगा? हर आदमी का गुमान है कि मुझे कलमा आता है, मरते वक्त पढ़ लूंगा, लेकिन हजारों में किसी एक का सुनते हैं कि कलमा पढ़ते पढ़ते गया, मरने से पहले जुबान ही बंद हो जाती है। किसी की 3 दिन पहले, किसी की कई दिन पहले, वहां शर्त है मर भी रहा हो और कलमा भी पढ़ रहा हो। हज़रत इमाम राजी रहमतुल्लाह, जिनका भी इन्होंने किस्सा बताया भी, उन्होंने कलमे का इतना तकरार किया कि उनकी जुबान हर वक्त कलमे में रहती, लेकिन जब वो बातें करते तो कलमा बंद हो जाता, क्योंकि जुबान कलमे में रटी हुई थी ना। मौत का वक्त आ गया। अब शैतान ने सोचा ये कलमा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, हैं तो जनती हैं, बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, ऐसा करूं इनको उलझा दूं ताकि कलमा ना पढ़ सकें, इनका हिसाब किताब तो हो ना। अल्लाह। उसने आगे पूछा बताओ भाई तुमने रब को कैसे माना? दलील दो। दलील दी, 99 दलीलें दे दी। उसका मकसद था कि दलीलों में इनकी जान निकले, कलमा ना पढ़ सकें। उधर हज़रत नजम को बहुत दूर से ही देख रहे थे और पानी का छींटा मारा और कहा है नादान, तू कह मैंने बगैर दलील के रब को माना और कलमा पढ़। सुभान अल्लाह। और 3 दफा तकरार करी, रूह परवाज कर रहे। वो शैतान ने ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनकी जुबानें हर वक्त कलमा पढ़ रही थी। आम आदमी कैसे कह सकता है कि मैं कलमा पढ़ लूं? लेकिन जो गौस पाक के मरीद हैं, गौस पाक फरमाते हैं अगर मेरा एक दफा कोई मरीद हो जाए, एक दफा उसका कलब जारी हो जाए, उसकी जिंदगी गुनाहों में भी गुजरे, मरते वक्त उसका कलब जारी हो जाए। और दुनिया पर है किसकी शाही, और बन के मस्त
था, उसके दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह कर रही थी, वो मर भी रहा था, अल्लाह अल्लाह कर भी रहा था। हदीसी में जुबान के मतलब है, हाँ ये जुबान, हाँ वो जुबान, उस दिल की जुबान को इस जुबान से 70 गुना ज्यादा फजीलत है। मर भी रहा था, अल्लाह अल्लाह कर भी रहा था, अत्ता मर गया, फिर भी 1.5 सेकंड तक अल्लाह अल्लाह करता रहा। पहले जान निकलती है, बाद में दिल की धड़कन बंद होती है। बगैर हिसाब किताब को जन्नत में कैसे चला गया, कब्र में चला गया। आगे मुनकर नकीर सबसे पहले पूछते हैं, बता तेरा रब कौन है। पूछा तेरा रब कौन है, वो खामोश है, कफन पीछे हटाया, लफ्ज़ अल्लाह चमक रहा है। देख ले, जो पुलिस वाले होते हैं उन पे पुलिस की मोहर, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी अल्लाह पे मोहर। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं, मुनकर नकीर कहते हैं, क्या बंदा है खुदा, आराम से सो जाओ, तू जान तेरा रब जाने, हमें तो शर्म आती है तुझसे क्या पूछे। उसके बाद फिर एक और फरिश्ता आता है, वो 360 सवाल के जवाब कफन पे लिख के जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, चुप करके चले गए। एक और फरिश्ता, उसका नाम अम्मान है, उसने लिखे के मुताबिक रूह को बरज़ख में लेके जाना है। वहां कुछ भी नहीं लिखा, रूह को देखा अल्लाह अल्लाह से चमक रही है, उसको रिजवान के पास ले जाता है, इसको बहशत में दाखिल कर। वो कहता है इसका हिसाब किताब ला, वो कहता है ये चमक दमक ही इसका हिसाब किताब। इस तरीके से वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। और गौस पाक के मरीद बनते कैसे हैं, जाकिर कल्बी बनते कैसे? नारा तकबीर, नारा रिसालत, या अल-मदद, अल-मदद। यकीन करो जो एक दफा गौस पाक का मरीद बन जाए, कोई खौफ और कोई डर नहीं। लेकिन राज बनता कैसे है, ये बड़ा मुश्किल, ये मसला बड़ा मुश्किल है। 11वीं देने से मरीद नहीं बनता, मुहिब बनता है। मुहिब है, अकीदतमंद है, मरीद नहीं। मरीद कैसे बनता है? गौस पाक ने खुद भी मरीद बनवाए और अपने एजेंट भी छोड़े हुए हैं जो उनके मरीद बनवाते हैं। जब किसी को जिक्र कल्ब दिया जाता है तो उसके होलिये को फरिश्ते बैतुल मामूर में ले जाते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। बैतुल मामूर वाली मखलूक से अल्लाह ताला खुद कलाम करता है, पूछता है इसको कौन ले आया? जहां से जिक्र अता हुआ कि मैं लाया, क्यों लाया? ऐ अल्लाह तेरा दोस्त बनाने के लिए। अब अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है उसको दोस्त बनाने की तो वो कहेगा मुझे दोस्त नहीं चाहिए। फिर आप 1000 कामलीन के पास जाएं, कोई जिक्र कलब जारी नहीं हो सकता। अगर उसकी मर्जी हुई फिर कहेगा इसका जामन कौन है? मैं इसको दोस्त बना लूं, दोस्त को तो आजमाया भी जाता है, तो आजमाऊं ये भाग जाए, इसका जामन कौन है? उस वक्त गौस पाक काम आते हैं। मैं इसको जानता हूं, मेरे नाम पे जीता मरता है, उसकी जमानत देते हैं। अच्छा अगुवाई कौन देगा? फिर जिन 2 दरबारों पे जाया करता था वो गवाही देते हैं, हम इसको जानते हैं, पक्का सुननी है, वो उसकी गवाही देते हैं। तब अगर गवाही ना दें तब भी मसला खराब हो जाता है। अच्छा तस्दीक कौन करेगा? फिर हजूर पाक तस्दीक करते हैं। सुभान अल्लाह। जब हजूर पाक तस्दीक करते हैं फिर हुक्म होता है कि इसका कलब जारी हो जाए। फिर वो कहता है मैं रात को सो रहा था, मेरे अंदर से अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई। अब वो जैसा भी है वो जमानत वाले जा रहे, वो तस्दीक वाले मलंग रहेंगे, के मस्त मलंग रहेंगे और लाख जुल्म सितम सहेंगे और उन्हीं लोगों
लोगों के लिए है कि जिनकी शफाअत कराई जाएगी, उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्हीं की रज़ामंद है। और ये दो इल्म है तुम्हारे पास, इल्म बातन और इल्म ज़ाहिर। ये दीन इस्लाम के दो बाजू हैं, एक बाजू से परिंदा उड़ नहीं सकता। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको शैतान रोकता है, नमाज पढ़ ली जिक्र में क्या है, ताकि वो एक पर में रहें। और जो लोग जिक्र करते हैं उनको शैतान रोकता है, जिक्र कर लिया तो नमाज में क्या। ज़हर वालों को उधर रोकता है, बातिन वालों को इधर रोकता है। लेकिन जो लोग सिर्फ जाहिर में हैं, हमने देखा है कई सालों मस्जिदों को ही चक्कर लगा रहे हैं, मिला कुछ नहीं। और जो लोग नमाज को छोड़ के सिर्फ जिक्र में, हमने उनको जंगलों में देखा, वो जंगलों में चक्कर लगा रहे हैं, मिला उनको भी कुछ नहीं। मिला उनको जिन्होंने जहर को भी सुधारा और बातन को भी सुधारा। सुभान अल्लाह। और यकीन करो इन दोनों इल्मों के बगैर नमाज भी को नहीं होती। नमाज में तीन ही शर्तें हैं। अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया, कुल हो वल्लाह अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा। हजूर पाक ने लोगों का कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान हुए, जिन्होंने नहीं माना वो काफिर है, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक हुए। अब मुसलमान किसको कहता है, कह दे अल्लाह एक है। यही एक नुक्ता है, अगर समझ में आ जाए तो। और मुसलमान अपने दिल को कहता है कह दे अल्लाह एक है, वो जवाब देता है घर में आटा ही नहीं है। हिलोजत करी ना, फिर कहता है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है नहीं, बीवी बीमार है। हिलोजत करी ना, लामिया लिद व लामी उलैद। दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए, चल। जो जुबान पे हो वही दिल पे हो तो वो सादिक है ना, वही मोमिन है ना। तो जुबान पे हो तो दिल में हो तो मुनाफिक है ना। काफरों की जुबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते, और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था। ये नमाज दिखावा है। कुरान मजीद फरमाता है तो नमाजियों के लिए तबाही है, जो नमाज हकीकत से बेखबर है उनकी नमाज दिखावा है। दिखावा कैसे? बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं बड़ी देर से नमाज पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना अमलों को देखता हूं, ना शक्लों को, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूं, ना तेरे सजदे को, मैं तेरे कलब और नियत को देखता हूं। जिसको दुनिया देखती है उसमें होशियार है, जिसको अल्लाह देखता है उसमें कारोबार, जिसको अल्लाह देखता है उसमें कारोबार है। ये नमाज दिखावा है। सारी उम्र पढ़ते रहे, अकेले में पढ़ते रहे, तब भी दिखावा है। और ये नमाज तबाही भी है। तबाही कैसे? लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी, 5 वक्त का नमाजी है, तकब्बुर आया है ना। और दूसरे ने कहा तहज्जुद भी पढ़ता है और तकब्बुर आया। और एक दिन बेनमाजी को देखा, बड़ी हकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। और ये नहीं पता तकब्बुर इजाजील ख्वार कर नमाजें वो भी पढ़ता था, उसको तकब्बुर नहीं ख्वार किया ना। जब उसमें तकब्बुर की इंतहा होती है फिर कहता है इस वक्त सबसे बेहतर मैं हूं इस पूरी दुनिया में, क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ता हूं, सारी नमाजें भी पढ़ता हूं। कहते हैं कि हुजूर पाक अफजल है, सारी सुनते अपनाता है। जब सारी सुनते अपनाता है उनके मुकाबले के लिए, फिर कहता है मुझ में तो हुजूर पाक में क्या फर्क रहा, वो तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जब याद आता है तो उसका ईमान ही चला गया, वो नमाजें उसका ईमान ही ले बैठी। ये नमाज सूरत है, इसको हर आदमी पढ़ सकता है, इस पका पढ़ना कोई कमाल नहीं है। 72 फिरके वाले यही नमाज पढ़ते। क्या वजह है कि एक नमाज तबाही बन जाती है और वही नमाज मेराज बन जाती है। ये मुसलमान की नमाज है जो तबाही बन गई, 72 फिरकों में तकसीम कर दिया। वो मोमन की नमाज है जो मेराज बन गई। मोमन पहले मोमन बनना शर्त है। जब वो मोमन बन गया उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी, दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। उस वक्त तुम कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे कोई अखबार रसाला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे।
उस वक्त जुबान कहेगी कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह 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 उस्मद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह लाम यलिद व लाम यूलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है और जिस्म अमल कर रहा है। अब जो जुबान में वो दिल में, जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मुजम्मल में। जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है और दिल बगैर दलील के मान रहा कि अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का तसरफ है, अमेरिका से बोलते हैं यहां सुनते हो, और दिल का तसरफ है यहां गूंजता है अर्श मौला वाले सुनते। तो तुम्हारी इस नमाज को ये दिल अर्श मौला में पहुंचाएगा, वो नमाज मोमिन का महराज है। अल्लाह ताला फरमाता है हाथों से कोई काम कर मुझे एतराज नहीं, मेरी नेमतें खा एतराज नहीं, खुशबुएं सूं एतराज नहीं, इधर उधर सैर कर एतराज नहीं, मेरी मखलूक को दो एतराज नहीं। एक चीज मेरे लिए छोड़ देना, छोटा सा दिल। अगर तूने उसको भी दुनिया में लगा दिया तो तेरा मेरा तलक खत्म ही हो गया। उसने अपने तलक के लिए तुम्हारे अंदर ये टेलीफोन रख दिया। अगर तुझे मुझसे राब्ता करना तो इस टेलीफोन को साफ कर ले। जब ये टेलीफोन साफ हो जाएगा तो तेरी नमाज क्या, तेरी हर बात मुझ तक पहुंच जाएगी। अब लोग वलियों के पास जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं। वो दुआ खुद भी मांग सकते हैं, मांगते हैं, कबूल नहीं होती तब उधर जाते हैं ना। कबूल क्यों नहीं होती? वो टेलीफोन ही को नहीं है। वो टेलीफोन होता आवाज ऊपर जाए, वो टेलीफोन ही नहीं है। वलियों के पास टेलीफोन है। जब उनके पास जाके अपनी हाजत बयान करते हैं फौरन वो आवाज अल्लाह तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला फिर उनके वसीले से उनकी हाजत पूरी करता है। ये जो दरबार वाले होते हैं, ये जो इनकी मखलूकें हैं वो लतीफे हैं, वो हैं, इनकी रूहें इधर नहीं है। इनकी वो मखलूकें अंदर की मखलूकें हैं, वो यहाँ बैठी हुई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी एक मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता। भाई फरिश्तों को भी तुम जानते हो, जिन्नों को भी जानते हो, सबको जानते हो। ये एक मखलूक है जिसके ऊपर एतराज है लोगों को। वो फरमाता है इसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये एक नूरी मखलूक है जो तुम्हारे अंदर से निकली हुई है और तुम भी इसको नहीं जानते। और जब ये नूरी मखलूक नूर के जरिए जवान होती है, फिर जब ये नूरी हाथ उठाती है तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी इनकी दुआ कबूल फरमाता है। तेरा शाही मेरा शाही, आशिकों के मिशन का दाई। इस वक्त ये है कि वली की निस्बत के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन निस्बत भी वली की होता अगर कोई शख्स नबी नहीं है तो नबूवत का दावा करता है तो उसको काफिर कहते हैं। उसको मानने वाले भी काफिर हो गए। अगर कोई शख्स वली नहीं है तो वलायत का दावा करता है तो फिर वो क्या होगा? काफिर ना हुआ लेकिन कुफर के नजदीक पहुंच गया। और उसको मानने वाले भी कम वक्त और बेनसीब। ये वलायत वरासत नहीं है। अगर वरासत होती तो नबूवत वरासत होती, वो आला मकाम है। जब नबूवत वरासत नहीं है तो वलायत कैसे वरासत है? अब हमने यहां भी देखा, जगह जगह देखते हैं कि बहुत से लोग जिनको ख्वाब आ गई, सच्ची ख्वाब एक हो गई, वली बन गए, तावीज देना शुरू हो गए, वली बन गए, किसी सजादा नशीन हो गए, गद्दी नशीन हो गए, अपने आप को वली। यकीन करो कि वो लोगों की उम्रें बर्बाद कर रहे हैं, वो लोगों के कातिल हैं। तुम्हारे अंदर वो मखलूकें हैं जिनको बेदार किया जा सकता है, वो मखलूकों की तरफ जाते नहीं है तो वो मखलूकें खत्म हो जाती हैं, तो वो कातिल हो गए ना। वली उसको बोलते हैं अगर तुम्हारी वजीर आज़म से दोस्ती है, या उससे बातचीत हो या उसको देखा हुआ, ना देखा हुआ है ना बातचीत है, कहते हो हमारे उससे दोस्ती है। नहीं, अगर तुम वलायत का तुमको है तो या अल्लाह का दीदार हो या उससे हम कलाम हो। तेरा शाही मेरा शाही। अगर हम कलाम भी नहीं हो और दीदार भी नहीं हो उसका तो तुम्हारी वलायत तुम्हारे को जहन्नम में लेके जाएगी, और जो साथ तुम्हारा जो माल है जो बैत किया हुआ है वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। अब वलायत की निशानी क्या?
चोर को चोर पहचानता है, वली को वली जानता है। पहले जमाने में अगर कोई कहता है कि मैं वली हो गया, वो 8-10 में से 4-5 रोशन ज़मीर होते, कहते गलत होता, गलत कहता है। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने नबूवत का दावा किया तो रोज लोग इतने बेज़मीर हो गए कि कहा शायद हो गया होगा। सबसे पहले वली का दामन पकड़ने से पहले बस एक नुस्खा है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तुम अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगा लो। जब ये अल्लाह अल्लाह में लग जाएंगे, फिर कोशिश करना काम काज करता हूं अल्लाह अल्लाह होती है, तसल्ली हो जाएगी। फिर किसी वली के दरबार में चले जाना। जब दरबार पे जाओगे रिकत तेज हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह तेज हो जाएगी, समझ जाओगे यहाँ भी वली है। फिर दूसरे दरबार पे चले जाना, वहां भी रिकत होगी, जिक्र तेज हो जाएगा, समझ जाना यहाँ भी वली है। हदीस शरीफ में है कि वली की पहचान जिसकी महफिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। भाई तुम्हारे अंदर अल्लाह अल्लाह थी, वहां और तेज हो गई, तुम पहचान गए। अगर अल्लाह ही नहीं है तो तुम बंदे ही हो, फिर क्या पहचानोगे? फिर तुम अपने पीर और मुर्शिद के पास चले जाओ। अगर वहां भी अल्लाह अल्लाह होती है तो फिर तुम्हारा यकीन कामिल हो गया, फिर वली भी है, जैसा भी है तुम्हारी निस्बत है, वो तुम्हारा जिम्मेदार है। अगर फिर वहां 2-3 दफा जाना, 3 दफा शर्त है, 3 दफा जाके 1 दफा भी नहीं हुई तो फिर सखी सुल्तान फरमाते हैं उसको तलाक दे दे। बल्कि उन्होंने कहा कि उसको बोरी में बंद करके दरिया में बहा देना। फिर जब भी तुम्हें मिलेगा तो वली मुर्शिद मिलेगा। ये इसकी पहचान है। इसके लिए हम तुम्हें ना बैत करेंगे ना कोई नजराना लेंगे। ये एक राज मिले था, वो तुम्हें बता देंगे। जब ये तुम्हारे अंदर राज आ गया, अब सोने को सुनारी कसवटी से परख सकता है, दूसरा नहीं परख सकता। उस वक्त तुम खुद जौहरी बन जाओगे। जब जौहरी बन जाओगे फिर जहां भी तुमको बेहतर मिला वहां जाके बैत हो जाओगे। इस वक्त हर आदमी को ये गुमान है कि अल्लाह ताला मेरे पे बड़ा मेहरबान है। क्या हाल है? बड़ा करम में क्यों? इतना बड़ा अफसर हूं, करम नहीं तो और क्या? और दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़े करम में क्यों? कार बंगला है, करम नहीं तो। और तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़े करम में क्यों? इतना बुढ़ा हूं, इतनी सेहत है, करम नहीं तो और क्या? इसी को करम समझते हो ना? हम कहते हैं कि अगर तुम इसको करम समझते हो, ये चीजें तो काफिरों के पास, तुमसे भी ज्यादा उनके पास है। जो काफिरों को दी वो तुमको दी, तुम्हारे पे क्या करम हुआ? भाई क्या करम हुआ? अगर तुमने उसका कर्म देखना है कि वाकई तुम्हारे पर उसका कर्म है तो उसके जिक्र में लग जाओ। 2, 4, 5, 7 दिन में अंदर से अल्लाह शुरू हो गई तो उसका कर्म हो गया। फस्करूनी यस्करुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद अल्लाह अल्लाह नहीं जमता, उल्टा इससे वहशत होती है, उल्टा इसके खिलाफ फतवे देते हो तो तुम्हारे तरफ का कोई कर्म नहीं है। कर्म होता तो तुमको अपने नाम लहू में लेता। अगर उसका कर्म होता तो तुमको अपने नाम लहू में लेता ना, फिर तुमको ये अफसरी देता, फिर हम समझते कर्म ही कर्म है। मस्त मलंग रहेंगे, नाक जुल्म और सितम सहेंगे। अब इसकी एक इजाजत ऊपर से है, एक इजाजत नीचे से है। उन्होंने तो इजाजत ऊपर दे दी, वो शैतान तो नीचे, यहां भी उन्होंने अपने मुहाफिज छोड़े हुए। आज तुम यहां सारी रात इबादत करते रहो, शैतान को कोई परवाह नहीं है। वो कहता है थकता रहे, तेरा दिल तो मेरे हाथ में, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा। और तुम एक दिन शिकायत हुई, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हो गया, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता। वो शैतान ने दिल मोड़ दिया ना। जब कोई शख्स इसमें अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करता है, शैतान सोचता है अगर ये अल्लाह इसके अंदर चला गया, इसका दिल मुनव्वर हो गया, ये तो सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह जंगल में चले गए। जब बाकी इबादत करते तो शैतान कोने पे खड़ा देखता रहता, लेकिन जब वो अल्लाह की ज़रबे लगाते तो करीब आके उनको सताता। साहब बसीरत थे, एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज इसको मारूंगा। आवाज आई है बायजीद, ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता। तू इतना जिक्र कर, इतना जिक्र कर कि नूर अलल नूर हो जाए। और जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह नूर अलल नूर हो गए तो शहर बुस्तान से जादूगारी चले गए। अब हमारा अमल यहाँ असर नहीं करता है।
और अल्लाह अल्लाह करने में और भी कई फायदे हो जाते हैं। बास के दिलों पे अल्लाह दर्ज हो जाता है। कुरान मजीद फरमाता है कुछ लोग जिनको दिलों पे ईमान लिख दिया, वो लफ्ज अल्लाह ईमान ही। कुछ लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, उन पे हुजूर पाक का रोज़ा मुबारक दर्ज हो जाता है, फिर वो कहीं भी है मदीने में। और कुछ लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिल पे खाना काबा बस जाता है। एक दफा मजदद अलफ़साई रहमतुल्लाह ने देखा कि बातनी मखलूक जिन फरिश्ते उनको सजदा कर रहे हैं, बड़े घबराए, इस्तदराज तो नहीं हो गया, सजदा तो इंसान को जायज ही नहीं है, ये मुझे को सजदा कर रहे हैं। आवाज आई घबराओ नहीं, ये तुम्हें सजदा नहीं करे, वो जो तुम्हारे अंदर खाना काबा बस गया उसको सजदा कर। जब राबिया बसरी रहमतुल्लाह के वो दिल में खाना काबा बसा, नूरी अल्फाज से बसा, तो उस काबे को हुक्म हुआ कि जा, तेरी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गारे मिट्टी से रखी, इसकी बुनियाद मैंने नूर से रखी, जा उसका तवाफ कर। और वो काबा उसका तवाफ करना शुरू हो गया। और इसी बात के ऊपर मंसूर शाह मंसूर को फांसी हुई। वो कहते थे तू उस काबे में क्यों जाता है, वो तेरे अंदर काबा, इसको काबा बना, बेहतर है कि वो काबा इसका तवाफ करे। और शैतान को पता है कि जिक्र अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह से आदमी इन मरातब तक पहुंच सकता है, फिर वो उनको रोकने की कोशिश करता है, फिर उसके पास शैतानी जिन्नात हैं, बिमा असला हुक्म देता है जाओ इसको तबाह करो, बर्बाद करो, कुछ भी करो, ये लफ्ज अल्लाह इसके अंदर ना जाए, इसको जहरी बाद में लगा दो, लेकिन नवाफिल में लगा दो, रोजों में लगा दो, लेकिन दिल की तरफ नहीं लेके जाना। अब तुम्हारे पास तो एक दिन भी नहीं है जो उनका मुकाबला करो। वो आएंगे तो हमें सताएंगे, बाज नहीं आए बीमार करेंगे, बाज नहीं आए पागल भी करके जा सकते हैं। लोग डरते हैं कि अल्लाह उससे पागल हो जाते हैं, लेकिन जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है। और शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी। और वो रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठता। फिर बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, फिर वो गरीब नहीं रहे, गरीब नवाज बन गए। मेरा शाही तेरा माही मेरा माही, और जिनसे हमने नेमत पाई। अब अगर बात सिर्फ सुना दी जाए तो तुम्हारा भी वक्त बर्बाद और अपना भी वक्त बर्बाद किया, जब तक इसके ऊपर अमल नहीं। भाई सुना के चले जाते हैं, 2-4 दिन याद रहती है, इस कान से सुनी उस कान से निकल गई, लेकिन जब तक अमल ना हो तो तुम्हारा भी वक्त बर्बाद, हमारा भी वक्त बर्बाद। अब इसका तरीका भी बता दें, हो सकता है कोई अहले दिल हो। रोजाना काली पेंसिल से सफेद कागज के ऊपर 66 मरतबा अल्लाह लिखें, बड़ी खुशखत लिखें, बड़े प्यार से लिखें। हो सकता है उस वक्त देख रहे हो फजर की नमाज के बाद बहुत अच्छा वक्त है, वरना जब भी आपको वक्त मुयस्सर हो जाए। अगर फारग हैं तो दिन में कई बार 66 मरतबा अल्लाह लिखें। जब भी लिखें 66 मरतबा लिख के कलम उठा लें। थोड़े दिन आप लिखेंगे, एक वक्त आएगा जो आप कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज को आप प्यार से देखें उसका नक्शा आंखों में आ ही जाता है। जब आंखों में आता है तो फिर ख्वाब में भी वही नक्शा चला जाता है। एक दिन आएगा जो आंखों में लिखते थे, कागज पे लिखते थे, वो आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। जब तैरना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें। आंखों में कशिश है, कागज से आंखों ने खींच लिया, दिल में आंखों से भी ज्यादा कशिश है। अब आंखों से फिर दिल पे उतारने की कोशिश करें तवज्जो से। फिर अगर रब ने चाहा जो आप कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक 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 टिक, उस पे टिक टिक के साथ अल्लाह। बाज दिल अल्लाह अल्लाह कबूल करते हैं, बाज दिल अल्लाह कबूल करते हैं। कुछ भी कबूल कर ले। रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाएं, इसी में नींद आ जाए। एक तो बड़ी प्यारी नींद आएगी। आदमी की फितरत है, रात को सोता है, कुछ सोचता है तब उसको नींद आती है।
लेकिन वो जो सोचता है सुबह वो काम तो नहीं होता है, वो तो सिर्फ नींद के लिए सोचा था। अगर वो अल्लाह अल्लाह करते ही सो जाए तो, इसी की मस्ती में सो जाए तो। इस दुनिया में रोजाना 70,000 फरिश्ता आता है, सबसे पहले हुजूर पाक के रोजे की हाजिरी देता है। इतने फरिश्ते हैं जो एक दफा आएंगे दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले हुजूर पाक के रोजे की हाजिरी देता है, फिर उन लोगों को ढूंढता है जिनका तल्लुक हुजूर पाक से है। फिर वो क्या है, करामन कातबीन से पूछता है इसका आखिरी अमल क्या था जब ये सोने लगा था, कि ये ईशा की नमाज पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको और खुश रखे, और ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे। ये एक मस्कीन को खाना खिला के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी बहुत खुश रखे। और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था। फिर वो कहते हैं खामोश रहो, आस्था बात करो, शायद उसकी याद में आग लग गई हो। क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। वो अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। सुबह उठो, ऑफिस जा रहे हो, कारोबार जा रहे हो, जिक्र खफी करते हो। जिक्र खफी और है, जिक्र कल्बी और है। जब तक दिल की धड़कनों से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं, जब दिल की धड़कनों से शुरू हो जाता है उसको जिक्र कल्बी कहते हैं। वुजू हो या ना हो, आप दिल को पानी से वुजू कैसे देंगे? सारा दिन पानी में पड़े रहे, पानी तो दिल में जाएगा नहीं, तो दिल का वुजू कैसे हुआ? जब ये अल्लाह का नूर इस दिल में जमा हो जाएगा, फिर वो इस दिल को धोएगा, उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबांदा। और वो वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते हैं, जिंदगी में एक बार ही काफी। बाज लोग जलाली होते हैं, बाज जमाली होते हैं। अगर जिक्र के दौरान थोड़ा गुस्सा आए, दुरूशी पढ़ें, वो उसको ठंडा कर दे। फिर जिक्र करें, फिर अगर गुस्सा आता है फिर दुरूशी पढ़ें, फिर उसको ठंडा कर दे। क्योंकि कानून एक कुदरत है, गर्मी के बगैर कोई चीज नहीं पकती। ये फसल है, ये भी गर्मी के बगैर नहीं पकती, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है, जलने लगती है, अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। घर में हांडी, वो भी गर्मी के बगैर नहीं पकती, लेकिन जब जलने की होती है तो पानी का छंटा मारते हैं। और ये सीना, ये भी अल्लाह की गर्मी के बगैर नहीं पकता। जब बर्दाश्त नहीं होता तो दुरूश पढ़ते हैं, उसको ठंडा कर देता है। सहाबा कराम फरमाते हैं हम पे जब मुसीबत आती है हम दुरूशी पढ़ते, भाई इससे पहले क्या करते? उनके वक्त अल्लाह अल्लाह करते, उनके दिल अल्लाह अल्लाह करते। जब उनके दिल अल्लाह अल्लाह करते, ख्याल आते दुनिया को छोड़ो जंगल में जाएं, वो दुरूशी पढ़ लेते। गुस्सा आता दुरूशी पढ़ लेते, जिक्र बंद होता दुरूशी पढ़ लेते, वो नॉर्मल हो। आपने सुना होगा या किताबों में जरूर बुजुर्गों ने पढ़ा होगा, तो पहले लोग किसी बुजुर्ग के पास जाते तो वो उनको बोलता दीवार बनाओ, शाम को कहता गिरा दो, फिर दूसरे दिन कहता दीवार बनाओ, फिर शाम को कहता गिरा दो। जरूर सुना पड़ा होगा। समझ में नहीं आती थी इसमें उस बुजुर्ग का क्या फायदा है या उस बनाने वाले का क्या फायदा है, कोई बात समझ में नहीं आती। जब रोज उसको दीवार बनवाता और गिराता और रोज उसके दिल के ऊपर हाथ भी रखता, जब देखता कि उस वर्जिश से उसका दिल धड़कना शुरू हो गया, फिर कहता अब दीवार को छोड़, इस धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिला। अमीर कलार रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके पास 20-25 आदमी जाते हैं, कहते चलो कबड्डी खेले। वो कहते हम तो फैज के लिए आए, फरमाते हमारा फैज कबड्डी में है, जिसको खेलना है खेले, जिसको जाना जाए। वो एक दिन कबड्डी खेल रहे थे, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलम थे, वो उनके लिए उनको पास फैज के लिए पहुंच गए। लोगों ने से पूछा है कहाँ है अमीर कलाल, उन्होंने कहा वो कबड्डी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा वली तो कबड्डी नहीं खेलता। खामखा इतना सफर करके इधर आ गया, वापस जाने लगे, जमीन ने उनको रोक लिया। बाद में वही बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह उनके साथ कबड्डी खेल के इतने वली बने। भाई कबड्डी में क्या राज था, कोई इबादत तो नहीं थी। वो उनको खूब दौड़ाते, खूब वो दौड़ते, हामते कामते, जब दिल की धड़कनें उभरती कहते अब कबड्डी को छोड़ो, अब इनके साथ अल्लाह अल्लाह।
नारा रिसालत, नारा हैदरी। सावन शरीफ में आप जाएं तो वहां एक धमाल है। हमारे उलमा कहते हैं ये हराम है। अगर हराम है तो फिर दरबार वालों को भी कहने वालत है। दरबार वाले को कहते हैं सही है, उसके तरीकों को कहते हैं हराम है। अब लोग दमादम मस्त कलंदर कहते हैं और धमाल करते हैं, नाचते हैं। धमाल करते करते गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो हमने कईयों की जुबानों से दमादम मस्त कलंदर सुना बेहोशी की हालत में, और कईयों के दिलों से दमादम मस्त कलंदर सुना। अगर आज उस धमाल से दमादम मस्त कलंदर दिलों से होती है, उस वक्त कलंदर पाक अल्लाह कराते थे, उस वक्त उनके दिलों से अल्लाह होती होगी। ये एक तरीके थे दिल की धड़कनों को उबारने के लिए, अहले दिल वालों के लिए। लेकिन इस वक्त ये तरीके जरा मायूब समझे जाते हैं। कबड्डी खेलना भी, धमाल करना भी, दीवारें बनाना भी एक और बेहतरीन तरीका है, जहां ये अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह घंटा 1.5 घंटा आप जब ज़रबे लगाएंगे तो वही पोजीशन पैदा हो जाएगी वो जो धमाल से होती है। वही आपके दिल की धड़कनें ऊपर आएंगी। जब दिल की धड़कनें ऊपरे तो इनके साथ अल्लाह बार बार करेंगे। अल्लाह ने चाहा, जिसको चाहा उसकी दिल की धड़कनें अल्लाह में तब्दील हो जाएंगी। इसके लिए इजाजत होती है। जो लोग इजाजत लेना चाहें, ना बैत है ना नजराना है, किस्मत आज़माएं। अगर तो अल्लाह ने शुरू हो गया तो दुआ दे देना ना। तो अगर अल्लाह ना हुआ तो तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम अपने घर बैठे रहना, हम अपने घर। जो 2-4 दिन प्रैक्टिस करी उसका स्वाब तो मिल जाएगा। बुला लेंगे, जरा पीछे हट जाएं। जो भाई जिक्र लेना चाहें तो सरकार साहब से